जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। इस कहानी से आप सीखोगे कि इंसान जो सोचता है कि गलत करने के बाद भी उसे कोई सज़ा नहीं मिलती, लेकिन वह भूल जाता है कि कर्म का फल एक दिन सबको मिलता है, आज नहीं तो कल। किसी शहर में एक मंदिर था जहाँ एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह अक्सर मंदिर में आने वाले लोगों को हमेशा ज्ञान की बातें बताया करते थे, और जो लोग पंडित जी से ज्ञान प्राप्त करते, पंडित जी उसे जरूर कहते, जो जैसा बोओगे वो वैसा ही काटेगा। सबको अपने कर्मों का फल यही भोगना पड़ता है, जिसके कारण वहाँ के लोगों को पंडित जी पर बहुत विश्वास था और सभी लोग पंडित जी का बहुत आदर भी करते थे। पंडित जी के ज्ञान की प्रसिद्धि शहर से दूर दूर तक गांव में भी फैल गई थी। पंडित जी के ज्ञान की बातें दूर रहने वाले किसी एक गांव में 3 चोरों को भी पता चली। वह तीनों चोर पंडित जी की ज्ञान की बातों से सहमत नहीं थे। उन चोरों ने मन बनाया कि क्यों ना पंडित जी से मिला जाए और उनकी बातों को झूठा सिद्ध किया जाए। ऐसा सोचकर वह तीनों चोर वेश बदलकर शहर के उस मंदिर में पहुंच गए जहां पर पंडित जी रहा करते थे। चोरों ने वहां पंडित जी को देखा। उन चोरों ने पंडित जी को प्रणाम करके उनसे ज्ञान की बातें बताने को कहा। हर बार की तरह पंडित जी ने बताया कि जो जैसा करेगा वो वैसा बनेगा, अर्थात जिसकी जैसी करनी होगी उसकी वैसी बरनी होगी। यह बात सुनकर तीनों चोर एक बार फिर से पंडित जी की बात से असहमत हो गए, और उन चोरों ने पंडित जी से कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जो जैसा करता है उसे वैसा भरना पड़ता है, क्योंकि आज के कलयुग के इस समाज में अनेक ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे लोगों के मुफ्त के तन पर ऐश कर रहे हैं, फिर उन्हें तो कोई कष्ट नहीं हुआ और ऐसे लोग तो मजे से अपनी जिंदगी भी जी रहे हैं। लेकिन पंडित जी पर अडिग रहे और बोले, आप लोग अगर मेरे साथ कुछ दिन साथ में रहोगे तो मैं इस बात को सिद्ध कर दूंगा। तीनों चोर हंसी खुशी पंडित जी के साथ कुछ दिनों के लिए रहने को तैयार हो गए। इसके बाद पंडित जी ने मंदिर के पीछे खाली पड़े खेत को 3 हिस्सों में बांट दिया और उन चोरों से बोले, आज से आप लोग इस खेतों में खेती करोगे और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही आप लोग करना। तीनों चोरों ने पंडित जी की बात को हामी भर दी। इसके बाद पंडित जी ने तीनों चोरों को खेती करने के सारे नियम उन चोरों को बता दिए। फिर इसके बाद वह तीनों चोर अपने अपने खेतों में खेती करने जुट गए। एक चोर अपने खेतों में खूब मेहनत करता और की समस्या होती तो सीधा पंडित जी से सहायता लेता, और इस प्रकार उसने एक अच्छे किसान की तरह अपने खेतों में बहुत मेहनत से काम करके खूब अच्छी फसल लगा दिया। इसी तरह दूसरा चोर भी अपने खेतों में थोड़ा कम मेहनत करता और किसी तरह उसने भी अपने खेतों में फसल लगा दिया, जबकि तीसरा चोर तो अपने खेतों में थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करता था और अपने खेत में थोड़ी सी मेहनत करके किसी तरह उसने बस बीज को ही बोया था। कुछ महीनों पश्चात जब तीनों चोरों की फसल तैयार होने का समय आ गया, तब पंडित जी बोले, चलो मैं आप लोगों की फसल को देखूंगा कि किसकी फसल कैसी हुई है। इसके बाद पंडित जी जब खेत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पहले वाले चोर की फसल काफ़ी अच्छी लगी है, जबकि दूसरे वाले चोर की फसल थोड़ा कम लगी है, और तीसरे वाले चोर के खेत में नाम मात्र के लिए ही बस कहीं कहीं फसल लगी हुई है। जिसको देखकर पंडित जी ने उन तीनों चोरों से कहा, देखो जिसने जैसा खेत में काम किया है उसकी वैसी ही फसल लगी हुई है, अर्थात जिसने अपने खेत में जितना अच्छा काम किया है उसकी फसल सबसे अच्छी लगी हुई है। इस प्रकार आप तीनों लोग समझ सकते हो कि जो जैसा और जितना मेहनत करेगा उसे वैसा ही और उतना ही अपनी मेहनत का फल मिलेगा, यानी उसी की फसल तैयार होगी जिसने मेहनत की होगी। अब आप लोगों ने जैसा बोया है वैसा ही अब आप लोग अपनी फसल काट सकते हो। पंडित जी की यह बातें सुनकर उन दोनों चोरों को समझ में आ गया कि पंडित जी सही कह रहे हैं, जबकि तीसरे वाला चोर बोला कि पंडित जी
आप ही बताइए कि खेती करना मुझे नहीं आता है, इसीलिए मेरी फसल अच्छी नहीं हुई होगी। लेकिन पहले मैं चोर था, खूब चोरी किया करता था और हमेशा खुशहाल भी रहा करता था। कभी भी मुझे अपने गलत कामों के लिए कोई भी सजा नहीं मिली। तब पंडित जी ने उसे समझाते हुए कहा, हो सकता है कि तुम्हें अभी तक अपनी गलतियों की कोई भी सजा ना मिली हो, लेकिन इस बात को कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि जब यदि कभी तुम पकड़े जाते तो शायद हर बार की गलती की सजा तुम्हें एक ही बार में मिल जाती। फिर तुम उस समय क्या करते? इंसान अपने गलत कामों की वजह से बार बार भाग तो सकता है, लेकिन जब उसके बुरे दिन आएंगे तो फिर उसे कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। पंडित जी की यह बातें सुनकर उस चोर की आंखें खुल गई और तुरंत पंडित जी के पैरों में गिर पड़ा और अपनी गलती मानने लगा। फिर इसके बाद तीनों चोरों ने चोरी करना छोड़ दिया और साथ ही वह तीनों पंडित जी के साथ मंदिर में ही रहने लगे और पंडित जी से ज्ञान प्राप्त करते वह तीनों पंडित जी की खूब सेवा करने लगे और पंडित जी के सच्चे सेवक बन गए। सीख हमें भी अपने जीवन में जय कभी कभी महसूस होता है कि हम जो करते हैं वो हमेशा सही होता है और हमें लगने लगता है कि हम सभी चीज़ें सही कर रहे हैं, इसीलिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ऐसा करते हुए हम यह भूल जाते हैं कि यदि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो हमें इसकी सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि हो सकता है उस समय परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल रही हो, इसीलिए हम बच जाते हैं। लेकिन हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए, हर दिन हर समय परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं रह सकती। ऐसी स्थिति में हमें अपनी की गई गलतियों की सज़ा मिल सकती है, इसीलिए परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हमें कभी भी गलत मार्ग का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम एक बार दोबारा बच तो सकते हैं लेकिन बार बार नहीं बच सकते। इसीलिए हमें कभी भी गलत मार्ग का अनुसरण कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस कहानी में कहा गया है कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे।